पहलगाम में जो 25 निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, आपको बहुत दुख हो रहा है ना? कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई पश्चाताप आपको नहीं हो रहा है। आप नाटक करते हैं। आज से 300 वर्ष पहले से अभी तक भारत के 13 टुकड़े हो चुके हैं और लगभग 9 करोड़ हिंदुओं को कत्लेआम हो चुका है। लेकिन पहले और अभी की परिस्थिति में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नज़र आता है क्या? पहले भी हिंदू मारे जा रहे थे, अभी हिंदू मारे जा रहे हैं। आप लोगों ने, हम लोगों ने इतिहास से कुछ सीखा है क्या? उसका उपाय कुछ किया है क्या? कुछ नहीं। तो कष्ट किस बात का है? जिस तरह से सब लोग कटते आए हैं और हम लोग भी अब अपनी बारी का इंतजार करें, इससे अधिक नया और क्या होने वाला है? इसके पहले भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय लगभग 20 से 25 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके पहले 1946 में नोआखाली, जो भी पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर एक दिन में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद अभी कश्मीर की समस्या ले लीजिए, कितनी निर्दयतापूर्वक वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया और काट करके वहाँ से भगाया। अभी इसके बीच में मोपला कांड है, कैराना है, मेवात है, पश्चिम बंगाल है, अभी मुर्शिदाबाद है और आज की ये घटना पहलगाम का है। तो उसमें फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। आप लोग, हम लोग सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। सच यही है कि वह हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। 9 साल की कन्या को पूजने वाला और 9 साल की कन्या को पैर उठाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। गाय को पूजा करने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। हमारा संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोल करके महिलाओं को सम्मान करने वाला और उसमें महिलाओं को भोग की वस्तु मानने वाला कभी एक नहीं हो सकता। हम एक पत्नी धर्म निभाने वाले और वह 4-4 बीवियों की कुर्बानी लेने वाला कभी एक नहीं हो सकता। हम लोग पूर्ण चंद्रमा की उपासना करने वाले और वह कटे चंद्रमा की उपासना करने वाला कभी एक नहीं हो सकता। जिसकी शुरुआत पूजा पद्धति से होता है और उसकी शुरुआत मार काट से शुरू होता है, वो कभी एक नहीं हो सकता। हम मूछ वाले शेर और वो दाढ़ी वाले बकरे कभी एक नहीं हो सकता। कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में काटे जाओगे, कोलकाता में काटे जाओगे, दिल्ली में काटे जाओगे, मुजफ्फरनगर में काटे जाओगे, कैराना में काटे जाओगे। कटना तो है, तो कटना है तो अपनी बारी का इंतजार करो। मैं एक सलाह देता हूँ कि कलमा पढ़ना सीख लो और इससे होगा कि आपकी जान बच सकती है। दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो रक्त है वह जम चुका है, ठंडा हो चुका है। जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। कब तक अपनी मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे? अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। इस बात को समझना होगा। कितना भी उसको वहदा देगो, कितना भी उसको वहदा दे दो, वो उन्मादी ही निकलेंगे। जिसकी थाली में खाएंगे उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। सांपों को दूध पिलाने से क्या वो अपनी फितरत छोड़ी है? खाल उतारोगे उसकी तो वो जिहादी ही निकलेंगे। हम लोगों के बीच में अहिंसा एक षड्यंत्र के तहत दिमाग में भर दिया गया है। ये अहिंसा मात्र भ्रम है और शत्रुओं का जाल है। ये मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती तो कृष्ण क्यों हमें गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित, ये भेद हमें क्यों बताते? हमारी सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है।
हम लोग अभी 70% हैं, उसके बाद हम यदि काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इससे बढ़ कर के डूब मरने वाली और क्या बात हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने बहुत ही आशा के साथ आपको चुना है। आप राष्ट्र के पिता समान हैं। आपके सामने, आपके आंखों के सामने हमारी बहनों की सिंदूर छिन गई, कितने माताओं के